जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी महाराज, जानकी माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और भगवान श्री राम के प्यारे अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज, इन निज देवों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र श्री रामचरित्र मानस की कथा सुनने आएं। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वो भी कथा का रसास्वादन लें। कल की जो कथा थी उसमें भगवान श्री राम के जन्म के बारे में बताया था। आज की कथा में हम उससे आगे की बारे में आपको बताएंगे। कथा इस प्रकार है। दोहा है, नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नरप विप्रनह कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। राम, यहाँ राजा दशरथ ने जो है भगवान के श्रब, नांदी मुख श्राद्ध, जात कर्म संस्कार भगवान श्री राम के किए और ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र, मणियाँ से जो है उनको सुशोभित किया। उसके बाद है चौपाई। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाई जेही भांति बनावा, सुवन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। राम, ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठ ही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। राम, करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही, माघध सुत बंदीगन गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। माघध सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राम, सर्बस दान दीन सब काहूं, जय ही पावा राखा नहीं ताहूं, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथीन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। राम, दोहा है, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर ब्रंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। राम, केकय सुता सुमित्रा दऊ, सुंदर सुत जनमत में भओं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। राम, अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभु हुई मिलन आई जनुराती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो।
परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। राम अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का तो जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राम भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तहित जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। राम दोहा है, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान ही कोई, रथ समेत सबीर रवि था केऊं, निशा कवन विधि कोई। इस दोहे का अर्थ है, महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। राम यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुनगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। राम ओरहूं एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काक भुषुंडी संग हम दोऊं, मनुज रूप जानई नहीं कोऊं। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। राम परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथीन फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। राम तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नरप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राम दोहा है, मन संतोष सब नहीं के, जह तह देहि असीस, सकल तने चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हो। राम कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानहि दिन अरु राति, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। राम करी पूजा भूपति अस भाषा, धरी है नाम जो मुनि गुनि राखा, इन्हें के नाम अनेक अनुपा, मैं नरप कहब सौमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। हे राजन, मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। राम
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। राम विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम स्त्रोहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। राम दोहा है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। राम धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व, साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। राम बारहि ते निज हित पाती जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दुनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। राम श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरख छवि जननी त्रन तोरी, चार्यों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गोर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। राम हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहूं उछंग कबहूं बर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। राम दोहा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। सो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। राम काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। राम रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मनि मन मोहे, कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पेंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है।
कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवल्ली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। राम। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छाटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। राम। कंबु कंठ अति चिबुक सहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बरने प्यारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। राम। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। राम। पीत झिगुलिया तनु परी पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानहि सपने हु जेहि देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। राम। दोहा है। सुख संधो मोह पर ज्ञान, गिरा गोतित। दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनित। जो सुख के पूज्य, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। राम। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन है सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हें की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भैरा भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। राम। भ्रकुटी बिलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहूँ काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। राम। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कब हुक हलरावे, कब हूँ पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। राम। दोहा है। प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता।
बाल चरित्र कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। राम। चौपाई है। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पोढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्हें अस्त्राना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। राम। अगली चौपाई है। करी पूजा ने भेद चढ़ावा, आपू गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। राम। गे जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। राम। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किन आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। राम। दोहा है। देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। राम। चौपाई है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊं। अनगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। राम। अगली चौपाई है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जो रे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावही जाही, देखी भक्ति जो छोरही ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। राम। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदी चरणनि सिरुनावा, विस्मयवत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। राम। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसीर सुनुमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं है। राम। दोहा है। बार बार कौशल्य बिने, करहि कर जोनी, अब जनी कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर
विनय करती है कि हे प्रभो, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। राम बाल चरित्र हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। राम चूड़ाकरण कीने गुरु जाई, विप्रहन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारेहु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। राम मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। राम कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। राम धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। राम आज की कथा इस वीडियो की हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की जो कथा है, भगवान श्री राम के बालपन की जो कथा है, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में आपको जारी रखेंगे। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने निज कार्य करें, और जब भी हम कथा सुनाएं, वह शीघ्र अतिशीघ्र श्री रामचरित्र मानस को सुनने के लिए हमारे यहाँ पधारे। इसी के साथ अब हम आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।